देखा गया है। और डाइट एक एकेडमिक लीडर तभी हो सकता है जब हाँ हो है, हमारे लेवल के लोग हैं। अ, ये हमारे ये हमारे फॉलोअर्स हैं। जितना ज्यादा हम इनके साथ कनेक्टेड होंगे, चाहे हमारा कोई भी प्रोग्राम हो, हम जितने भी प्रोग्राम के साथ इनके साथ जुड़ते जाएंगे, शायद हम उनको प्रभावित कर पाएंगे और एक बेहतर एकेडमिक लीडर के रूप में उभरेंगे और बेहतर एकेडमिक कार्यक्रमों के साथ हम लोगों को अपने साथ जोड़ पाएंगे और अपने अपने जिलों में एक बेहतर शैक्षणिक वातावरण बना पाएंगे। और ऐसा तभी संभव होगा जब हमारा डाइट जो है वो मजबूत होगा। डाइट को मजबूत बनाने के लिए दीक्षा की तरफ से उनको कुछ रोल्स दिया गया है। उनको जो कोर्सेज के लिए जो रोल्स दिए गए हैं वो कंटेंट क्रिएटर का रोल है, कंटेंट रिव्यूअर का रोल है और कोर्स मेंटर का रोल है। आप सभी अवगत हैं। और इस तरह से जो कोर्स जो लॉन्च करने की जो बात थी, तो हमारे सभी 33 डाइट ने 15 तरह के कोर्स जो है वो यहाँ पर लॉन्च किए हैं। और ये 15 तरह के जो कोर्स है हमारे, वो 15 कोर्स जो है शिक्षकों तक पहुंचाया गया है। कुछ शिक्षकों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, कुछ कुछ जिलों में ज्यादा भी किया है। कई जिलों से अभी हम देख नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं। कई जिलों से हमारे पास डेटा भी नहीं आ पाया है। बट ये कोर्स के संबंध में जो हमारी जो समझ है, वो कोर्स जब हम करेंगे, वो कोर्स तभी सफल हो पाएगा जब हम विभाग के साथ मिलकर काम करेंगे। तो अगर हम विभाग के स्ट्रक्चर को देखें तो विभाग में दो तरह के स्ट्रक्चर हैं। एक एकेडमिक स्ट्रक्चर है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है। तो ये जो कोर्सेज है, कोर्सेज की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप है उनके साथ हम कैसे, उनको हम अपने साथ ले करके कैसे चलते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे हमारी क्या स्थिति है इस बारे में। तो ये माइक्रो लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट कार्यक्रम जो हमारी अभी तक हुई है, तो दीक्षा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग इस काम को करते हैं। तो दीक्षा प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए हम लोग अभी बहुत सारे कार्यक्रमों को हम लोगों ने लॉन्च किया है। हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानेंगे। हमारी क्या प्रगति हुई है, हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं, कितने फेज में हम लोगों ने इस काम को किया है। अगर आपको याद हो, तो हम लोग पहले फेज में 4 डाइट के साथ हम लोगों ने काम शुरू किया था। बाद में कुछ डाइट और जुड़े। तो पहले फेज में हम लोग मानते हैं कि हम लोग 9 डाइट के साथ काम शुरू किए। उसमें से 7 डाइट ने पहले ही फेज में, जो कि पहला फेज जो है, उस फेज में 7 डाइट ने अपने कोर्सेज लॉन्च किए थे। दूसरे फेज में, जो कि अभी 26 मार्च तक चला, उस 26 मार्च तक चलने वाले उस फेज में बाकी सभी डाइट ने पूर्णिया को छोड़ करके, पूर्णिया जो कि इस फाइनेंशियल ईयर में अपने कोर्स को लॉन्च कर पाया है। बट आपको हम बताएं कि बिहार वो पहला राज्य है जहां पर सभी फंक्शनल डाइट में, 33 डाइट फंक्शनल है हमारे, और आज के डेट में सभी 33 डाइट में यह कार्यक्रम लॉन्च किया जा चुका है। इसका जो दूसरा इसका जो दूसरा पहलू है वो है जो कोर्सेज लॉन्च किया है उसके आधार पर जो प्रोजेक्ट्स या एक्शन प्रोजेक्ट्स जो करना है। यानी जो कोर्सेज हुए हैं, कोर्सेज केवल पढ़ने के लिए, जानने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि कोर्सेज कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए होते हैं। तो वो हम इम्प्लीमेंटेशन की क्या हमारी स्थिति है, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट लेवल पर जानते हैं कि हम अब तक कहाँ पहुंचे हैं। तो हमारा 33 डाइट में कोर्स लॉन्च हो चुका है। कोर्स रोल आउट की अद्यतन स्थिति और इन सब चीजों पर बात करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ विभा मैम। विभा मैम आएंगी बाद में। मैं अभी अद्यतन स्थिति के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री कुमार अमलेंदु जी को, जो कि आपके साथ लगातार जुड़े रहे, रोज के कॉल में आपके साथ जुड़े रहे और प्रोजेक्ट के रोल आउट, मतलब माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट या एक्शन प्रोजेक्ट्स की अद्यतन स्थिति और उसके आगे की बातचीत, कोर्स की और जो प्रोजेक्ट है उसकी अद्यतन स्थिति के बारे में ये आप अपनी बात आगे रखेंगे। तो ओवर टू यू
कुमार अमलेन जी। ये बात है, रश्मि मैम जो है वो भी यहाँ वेट कर रही हैं, तो उनको भी एक मीटिंग में जाना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये थोड़ा इस काम को जल्दी से मतलब अद्यतन स्थिति को जल्दी से बताकर फिर हम लोग चलते हैं, रश्मि मैम के पास चलेंगे। तो ओवर टू यू कुमार अमलेंदु जी, पहले आप जो अद्यतन स्थिति है उसको बता दें। धन्यवाद। धन्यवाद नीरज जी, और इस कॉल से जुड़े हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जैसा कि नीरज जी ने बताया है कि ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे 33 के 33 डैड जो है वो अपना कोर्स जो है लॉन्च कर चुके हैं। और ये भारत में पहला राज्य है जिन्होंने जहाँ के सारे डैड्स जो हैं अपना कोर्स, डिजिटल कोर्स जो है वो दीक्षा के ऊपर लॉन्च किया है। और इस कोर्स के आधारित जो हमारा लर्न, इम्प्लीमेंट और शेयर वाला जो पार्ट है, यानी कि ये पूरा सर्किल तभी पूर्ण होता है जब हम इस कोर्स के आधारित जब कुछ टास्क करते हैं। यानी कि जो भी शिक्षक इस कोर्स को करते हैं, उस कोर्स के आधार पे कुछ माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, जिसके माध्यम से डायट जो है सभी को टास्क निर्धारित करके दिया गया है। और इसकी जो अद्यतन स्थिति है, अभी तक कुल 33 में से हमारे 11 डाइट जो हैं, हम लोगों के बिहार के 11 डाइट जो हैं वो दीक्षा के पास अपना रिक्वेस्ट भेज दिए हैं। और उनका जो माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है वो दीक्षा पे लाइव भी हो चुका है। और अभी तक की आज भी डाइट कुमार बाग के द्वारा अपना प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है विधिवत, यानी कि 11 में से कुल 8 डाइट जो हैं वो लॉन्च कर दिए गए हैं। और आप जैसा कि स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे किस तरह से एससीईआरटी जो है इन चीजों को ट्रैक करता है। एक एक चीज, एक एक स्टेप जो आपको डेली सिंक अप कॉल, कृपया म्यूट पे रखें संजय जी। तो जिस तरह से एक एक स्टेप हम लोग चल करके इस काम को कर रहे हैं, वो सारा कुछ यहाँ ट्रैकिंग सीट बना हुआ है सीआरटी में, और उसके आधार पे हम लोग जो है चीजों को रिकॉर्ड करते हैं और एक एक स्टेप कैसे पूर्ण करते हैं इसके बारे में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। आगे कृपया म्यूट कर लिया जाए। तो अभी आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि वो कौन से 11 डाइट हैं और कौन से नोट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन संस्थानों ने, यहाँ इन जिला के संस्थानों ने अपना कोर्स जो है विधिवत शिक्षकों के लिए लॉन्च कर दिया है। लॉन्च किस तरह से किया गया है उसके कुछ पोस्टर्स और बैनर भी एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं। इससे भी भव्य दृश्य रहा है, जो कि यहाँ सभी चीजों को यहाँ दिखाना संभव नहीं था। तो हम देख पा रहे हैं कि डाइट जो है बांका, नवादा, बेगूसराय, मोतिहारी, बक्सर, गोपालगंज और दरभंगा, और आज के डेट में कुमार बाग ने भी अपना प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर लिया है। तो इन सारे डाइट्स को बधाई हम सभी की ओर से, सीआरटी की ओर से, मंत्रालय फॉर चेंज की ओर से। और नेक्स्ट जब हम कोर्स की बात करते हैं जो जिसके आधार पे अभी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रही है, तो यहाँ एक लिस्ट जो कि ऑलरेडी ग्रुप में साझ, प्लीज म्यूट कर लिया जाए जिन किसी का भी माइक ऑन हो प्लीज। तो ये कोर्स जो है चयन करने का आधार जो बना, वो डाइट ने जो है अपने इंडक्शन ट्रेनिंग के दौरान शिक्षकों के साथ बात करके, या फिर हमारा बिहार की जो स्थिति है नैस और असर के रिपोर्ट के अनुसार, या फिर जिला स्तर पे जो कमेटी बनी हुई है उनके साथ भी चर्चा करना था। कहीं कहीं चर्चाएं हुई भी और कहीं नहीं भी हो पाई हैं, लेकिन लोग जो है अपना एक अनुभव भी डाइट का है, इतने दिनों से लोग कार्य कर रहे हैं, तो उस आधार पे जो रिपोजिटरी हम लोगों को एनसीईआरटी की तरफ से मिला था, उसी के आधार पे इन कोर्सों का चयन किया गया। तो विभा मैम अभी शायद जुड़ नहीं पाई हैं, या विभा मैम अगर आप कंफर्टेबल हो तो ठीक है, अदरवाइज हमको लगता है कि रश्मि रेखा मैम को पहले बुला लेते हैं। नीरज जी आप
बोल रहे थे रश्मि रेखा मैम को पहले बुला लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अमृत जी। अभी अभी हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से हमारी जो प्रोग्रेस हुई है वो किस तरीके से हुई है। अभी हम लोग 33 के 33 डाइट हमारे कोर्स लॉन्च कर चुके हैं। और अभी हमारा माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो एक्शन प्रोजेक्ट है उन कोर्सेज के आधार पर उनमें अभी हमारा काम चल रहा है। और लगभग 15 डाइट ऐसे हैं, शायद 15 डाइट ऐसे हैं जिन्होंने अपने कोर्स को लाइव कर लिया है। तो लाइव करना और लॉन्च करना ये दो अलग अलग लेवल है। लॉन्च करने में ढाका ने लॉन्च किया है, लॉन्च बेगूसराय ने किया है। लॉन्च 11 डाइट, आठ आठ डाइट ने एमआईपी जो कोर्सेज हैं उनके आधार पर 8 डाइट ने एमआईपी लॉन्च किया है। 3 लोग अभी लाइव स्टेट पर है और जल्दी ही 3 और भी लोग जो है वो अपने आप चलेगा तो माइक्रो हुआ है, इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट हम या चलेंगे। कोर्सेज को वो लॉन्च कर लेंगे। आप बैठे खैर ना। ये है हमारी आज की अभी की स्थिति। इन स्थितियों से आप बकायदा बखूबी परिचित हैं। आप रोज दिन इस तरह के डाइट्स के हमारे साथ कॉल होते हैं और इनमें हम एक दूसरे के प्रोग्रेस को जान रहे हैं। आइए अब हम सुनते हैं श्रीमती रश्मि रेखा मैम को। रश्मि रेखा मैम जो है वो उन्होंने अभी हाल में ही शिक्षक शिक्षा संभाग का प्रभार लिया है। वो राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी हैं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में। वो काफी एनर्जेटिक हैं। आइए हम उनसे उनकी बातों को सुनते हैं और इस कार्यक्रम की जो चुनौतियां हैं उन पर वो चर्चा करेंगी। और चुनौतियों से हम लोग कैसे निपटेंगे इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो ओवर टू यू रश्मि मैम, आप कृपया आइए, आपको आमंत्रित करता हूं मैं। आप इस संवाद शाला में जुड़िए और अपनी बातों को रखिए। थैंक यू नीरज जी। आप सबों को मेरा नमस्कार। इस प्रोग्राम में लगता है सबसे नई मैं ही हूँ। रिसेंटली मैंने इस प्रोग्राम को देखा और समझने का प्रयास किया और ये काफी गर्व का विषय है कि ये पूरे भारत में बिहार ने सबसे पहले इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। तो थैंक यू सो मच और आप सबों को बहुत सारी शुभकामनाएं पूरी टीम को। और जहाँ तक नीरज जी ने पहले भी बताया है, आप लोग सभी जानते होंगे कि एजुकेशन में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे जो टीम है हमारी वो दो तरह से काम करती है। एक तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है और एक एकेडमिक टीम है। तो वो एक ही सिक्के के दो पहलू के समान है। जैसे बिना एकेडमिक टीम के एडमिनिस्ट्रेटिव टीम कुछ कर नहीं पाएगी और एकेडमिक टीम बिना एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के भी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होगा, बहुत कुछ कर नहीं पाएगी। तो ये कोऑर्डिनेशन का एक प्रॉब्लम मैंने भी देखा है। मैं बहुत बार जब गई हूँ फील्ड में तो मैंने भी देखा है कि डायट जो जिला में है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है और एक डायट है जो कि एकेडमिक संस्थान है। इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही कोई प्रोग्राम लॉन्च हो पाता है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा गैप है और इस गैप को थोड़ा ओवरकम करना जरूरी है। हम लोग हमेशा मिलते रहें और आपस में बातचीत करके ही इस चीज को खत्म किया जा सकता है, मतलब कम किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। और इस कार्यक्रम के लिए जैसा मुझे पता चला है कि दो तरह की कमेटी गठित हुई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी भी है और स्टेट लेवल की कमेटी भी है। मुझे लगता है कि सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स को ये जरूर पता होगा और आज डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स भी जुड़े होंगे, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। तो इस तरह की जो कमेटी है इसकी बैठकें होनी चाहिए। कमेटी बना देने से सिर्फ नहीं होगा। अगर हम बैठक नहीं करते हैं तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमें क्या करना है। उस बैठक में जो हम लोगों ने काम किया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, आगे क्या काम करना है उसकी कार्य योजना बनाते हैं। तो ये बैठक मुझे लगता है कि होना चाहिए और शायद कोई शेड्यूल नहीं गया है, लेकिन हमें लगता है कि मंथ में एक बार तो जरूर बैठक होनी चाहिए। स्टेट लेवल की कमेटी की बैठक जैसे हम लोग अभी ये कर रहे हैं, इस तरह के बैठक हम लोग अगर किसी मंथ के अभी सेकंड वीक में कर रहे हैं तो आप फर्स्ट वीक में या मंथ के लास्ट वीक में आप एक बैठक कर लें और अब तक के कामों की चर्चा कर लें कि जो काम आपने किया है और आगे के लिए क्या हमारी रणनीति होगी और किस तरह से हम आगे काम करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन बैठक बहुत जरूरी है। इसी तरह से
टीचर्स जब तक इस चीज को जानेंगे नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टीचर जानते नहीं हैं, लेकिन जितने शिक्षक हैं वहां तक बातों को पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए जो प्रधान शिक्षक है वो, और जो बीओज वगैरह हैं जो प्रखंड स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, उनको इनमें रुचि लेना आवश्यक होगा। रुचि तभी होगी जब इनको इन कार्यक्रम के इम्पोर्टेंस की समझ बनेगी, और इम्पोर्टेंस की समझ के लिए इस तरह की मीटिंग्स ऑनलाइन या ऑफलाइन ये होना आवश्यक है, जिससे कि वो समझ सके कि ये क्वालिटी एजुकेशन के लिए कितना ही आवश्यक है। फिर ये भी देखा जाता रहा है कि डायट और डिस्ट्रिक्ट में एक टेक्निकल टीम है जो अपलोडिंग वगैरह का काम और जो भी टेक्निकलिटीज होती है उसके लिए उनकी बार बार ट्रेनिंग की गई है और वो उस काम में दक्ष है। तो डायट और इनके बीच एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसके लिए हमारी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हैं वही इसको लीड कर पाएंगे, वही कोऑर्डिनेशंस करवा पाएंगे। और इस तरह से जितने भी हमारे जो कोर्स और प्रोजेक्ट जो भी हो रहा है, इन सब की जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे, जितने भी हमारे हितधारक हैं वहां तक चीजें पहुंचे, इसके प्रचार प्रसार हो। इसके लिए भी व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज, पोस्टर्स, ये सब कुछ डालना, प्रचार प्रसार से ही चीजें बन पाएंगी और लोग मोटिवेट भी होगा कि अगर ये कुछ शिक्षक कर रहे हैं या वहां हो रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें वो होगी। और टीचर्स को भी टेक्निकल रूप से कोर्सेज और प्रोजेक्ट तक पहुंचने में उनको दक्ष बनाने में भी ये प्रोग्राम होगा, और इसके लिए भी कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होगी। दीक्षा ऐप पर प्रोजेक्ट को देखने के लिए सभी शिक्षकों का प्रोफाइल अपडेट कराना होगा। तो इन सब चीजों को लेकर, ये सारी जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को लेकर हम इस बैठक में इसको कम कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको ओवरकम कर सकते हैं। बहुत सारे जानकारी के अभाव में ही लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं कार्यक्रम से, इसलिए जिला स्तर पर कुछ सजेस्टिव्स जो होंगे कदम, वो इस प्रकार से होंगे कि जिला में शिक्षा विभाग का और डायट का परस्पर संवाद हो। इसलिए मैं कह रही थी कि इस कमेटी की बैठक महीने में कम से कम एक बार हो। अभी शुरुआती दौर पर एक बार हो, और फिर जरूरत महसूस होगी तो 2 वीक में, महीने में 2 बार हो सकता है, 2 वीक में 1 बार हो सकता है। और उसमें जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस कार्यक्रम में अद्यतन स्थिति जो प्रोग्राम हुआ है वो इस बैठक में उस पर चर्चा हो, और आगे की रणनीति पर चर्चा हो कि कैसे कैसे किया जाए, कार्यक्रम का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, इन सब चीजों पर भी बातचीत की जा सकती है। और प्रखंड स्तर पर कार्यक्रमों का अनुश्रवण कैसे हो, कैसे अनुसमर्थन हो, किस तरह से हम उसको मॉनिटर करें, ये सब चीजें हैं। और तकनीकी टीम जो हमारी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा उसका यूज कर सके, क्योंकि उन लोगों की बार बार उन लोगों की ट्रेनिंग हुई है और वो दक्ष व्यक्ति हैं, पर उनका जितना यूज होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो ये उनका यूज कैसे ज्यादा से ज्यादा हो, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए और एक रणनीति तैयार की जानी चाहिए। आगे की रणनीति के लिए भी जैसा कि मैंने कहा कि डायट स्तर पे और जिला स्तरीय जो कार्यान्वयन समिति है उसकी जो बैठक होती है, उसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी शामिल करें ताकि उनकी भी एक समझ हो, ब्लॉक लेवल पे ये समझ बने। और प्रासंगिक डिजिटल कार्यक्रम जो है उसकी पहुंच जिला के हर शिक्षक तक हो, इसके लिए प्रखंड स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उसका व्यापक प्रचार प्रसार, मैसेज और पोस्टर के माध्यम से ये किया जाना चाहिए। जिला तकनीकी टीम जो उपलब्ध एसओपी के सहयोग से कोर्स और माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में शिक्षकों को आने वाली समस्या का समाधान कर सकते हैं। उन लोगों को जो प्रॉब्लम्स आते हैं इसमें उसका वो शेयर करें और उनका समाधान किया जाए। डिस्ट्रिक्ट की जो टेक्निकल टीम है उसके 1-2 सदस्य जो CSV फाइल से डेटा का एनालिसिस करके प्रखंड स्तर पर शिक्षकों को किए जा रहे कोर्स और प्रोजेक्ट की अद्यतन स्थिति की जानकारी रखने में डायट का सहयोग कर सकते हैं। दीक्षा के लिए नामित जो आपके डायट के फैकल्टीज जो है वो कोर्स और इम्प्रूवमेंट, माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो लॉन्च होने के उपरांत आउटरीच के लिए सप्ताह में कम से कम 2 बार पोस्टर का निर्माण वो करें और वो उसको लोगों से साझा करें। दीक्षा के लिए जो नॉमिनेटेड फैकल्टीज है, डायट की फैकल्टीज जो नॉमिनेटेड है, उनके द्वारा CSV फाइल से डाटा प्राप्त करके और सप्ताह में कम से कम 2 बार रिपोर्ट बनाकर और DO कार्यालय से
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा है उनके साथ वो साझा करे, ताकि उनका भी एक इंटरेस्ट होगा तो चीजें जाएंगी, एक टीचर्स तक पहुंचेंगी और बच्चों को इससे फायदा मिलेगा, क्वालिटी एजुकेशन में सुधार होगा और एक कदम हम आगे बढ़ा पाएंगे। इसके साथ ही मैं देती हूँ, नीरज जी को देती हूँ, और आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत आभार रश्मि मैम, कितने अच्छे तरीके से आपने इस बात को रखा। पहली बार हमारे साथ मीटिंग में जुड़ी हुई है, लेकिन फिर आप सभी बारीकियों को समझते हुए अपनी अपनी बात रखी है। देखिए साथियों, पूरा सिर्फ इसके बीच को जो पूरे पूरे बड़ा पल्ले आपकी पहचान होना चाहिए। संयुक्त शाला में विभा रानी अपने मैम का नमस्कार। मैम से मैं अब ये डाइट इम्प्रूवमेंट जो प्रोग्राम चल रहा है CRT के सहयोग से, आपके सहयोग से अगर हम देखें तो जो विषद का रहा है, हम डाइट को इम्पावर्ड करें। राज्य स्तर पर तो बनी हुई है ही, राज्य एवं जिला स्तर दोनों के लिए कमेटी के गठन के लिए पत्र CRT के द्वारा, परिषद के द्वारा निर्गत किया गया है। और सभी डाइट को अगर हम देखें तो दीक्षा पर कोर्स और प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए कंटेंट निर्माता, कंटेंट समीक्षक, पाठ्यक्रम मेंटर, प्रोग्राम मैनेजर, प्रोग्राम डिजाइनर, रिपोर्ट व्यूअर की भी राइट्स हमने आपको उपलब्ध करा दी है। और साथ ही साथ हमारे द्वारा कोर्स एवं प्रोजेक्ट का जो सहयोग के लिए जो गाइडलाइन का निर्माण किया गया है, उसको भी आप लोगों के लिए हमने साझा किया था। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो CRT के जो नेतृत्व में डेली साइन अप कॉल के माध्यम से हम प्रक्रियाओं को फॉलो अप भी कर रहे हैं, तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहे हैं और समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। और इसके कारण आपके द्वारा काफी अच्छा काम किया गया है। तो अभी तक अगर हम देखें तो
अधिक 17 डाइट के द्वारा रिपोर्ट साझा भी किया गया है। जो हमारे 15 डाइट हैं उनके द्वारा रिपोर्ट अब तक साझा नहीं किया गया है, जिसमें भोजपुर है, कैमूर है, डाइट नालंदा है, अररिया, औरंगाबाद, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी और सिवान के द्वारा अब तक रिपोर्ट साझा नहीं किया गया है। तो मेरा उनसे आग्रह होगा कि उन्होंने जो भी काम किया है उस रिपोर्ट को साझा करें। हम जो भी काम करते हैं तो उसको हम साझा करेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि हम कितना आगे बढ़ पा रहे हैं। वैसे हम ट्रैक कर रहे हैं आपके साथ। सबसे जो दिक्कत है, जिसमें आपका सहयोग बहुत ही अपेक्षित है, कि जो भी हम कार्यक्रम करते हैं उस कार्यक्रम को क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियां होती हैं। जैसे कि जो हमारा माइक्रो लर्निंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन तो किया गया, लेकिन उस समिति की बैठक नहीं होती है। यह हमारे लिए बहुत ही चुनौती है और इसको हमें पूरा करना है। तो आप सभी कोशिश कीजिए कि जो भी कमेटी गठित की गई है उस कमेटी कमेटी की बैठक अवश्य करें। बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? हेलो, आवाज जा रही है मेरी? जी मैम, जी जी जी। हेलो हेलो, अभी म्यूट हो गया आपका माइक मैम, तो जी अभी अनम्यूट है। हेलो, हाँ अब आवाज आ रही है। हाँ, साथ ही साथ जो डाइट और जिला टेक्निकल टीम बनी हुई है उसमें कोऑर्डिनेशन की कुछ कमी देखी जा रही है। तो किसी भी काम को सफल बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे में कोऑर्डिनेशन हो। बिना कोऑर्डिनेशन के हम बेहतर काम नहीं कर पाएंगे और हमें बेहतर काम करने हैं, इसके लिए कृपया कोऑर्डिनेशन जरूर बना करके रखें। साथ ही साथ राज्य तकनीकी टीम द्वारा जो डेली साइन अप कॉल किया जा रहा है उसमें ज्यादातर डाइट के प्रतिनिधि जुड़ना नहीं चाहते हैं, जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो मेरा सादर निवेदन है कि कृपया अवश्य जुड़ें। इसके साथ साथ जो 3 दीक्षा के जो प्रतिनिधि क्रिएटर, रिव्यूअर और मेंटर जो हमने असाइन किया गया था, आपके यहाँ से जो नॉमिनेट किया गया था, उनके बीच आपसी तालमेल नहीं दिख रहा है। तो कृपया हम आपसी तालमेल बनाए रखें। जब तक आपसी तालमेल नहीं होगा हम आगे काम नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ माइक्रो लर्निंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में अधिकांश डाइट से जो हमें देखने को मिला था, केवल एक व्यक्ति सक्रिय रहे। तो जब हम पूरा ग्रुप वर्क है, ये हमारा ना 3 लोगों को नॉमिनेट किया गया था, क्रिएटर, रिव्यूअर और मेंटर्स के लिए। ऐसे में एक ही व्यक्ति काम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो कृपया आप रैपो बनाएं और पूरा ग्रुप मिलकर के काम करें। जो एक और चुनौती है कि कोर्स और प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन की जानकारी समय पर जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो कैसे हम अपने कार्यक्रम को डिसेमिनेट करें, कैसे उन तक पहुंचाएं, इसके लिए हमें रणनीति बनानी पड़ेगी और आपको हमसे जो भी सहयोग चाहिए परिषद के द्वारा सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। तो यह जरूरी है कि आप डिसेमिनेशन के लिए भी काम करें। जो एक और चुनौती है जो कि जिला एवं प्रखंड स्तर पर बने व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्टर, मैसेज द्वारा प्रचार प्रसार करना बहुत आवश्यक है। कोई भी काम हम कर रहे हैं तो हम डिसेमिनेशन के लिए जो हमारा प्रचार प्रसार का सबसे सुविधाजनक और सस्ता माध्यम है वह है व्हाट्सएप ग्रुप। तो कृपया व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रचार प्रसार अवश्य करें आप। जो एक और सुझाव है कि हम दीक्षा ऐप पर प्रोजेक्ट को देखने के लिए सभी शिक्षकों का प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। तो इसको प्रोफाइल को कृपया आप लोग अपडेट करें, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक
जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने को जुड़ाव नहीं महसूस कर पाएंगे और न ही उनके उत्साह उनका बढ़ पाएगा। तो इसमें जो हमारी चुनौतियां हैं, तो ये आपके स्तर से इस चुनौतियों को खत्म किया जा सकता है। अगर आप चाहें, आपका अगर सहयोग रहेगा तो हम इन चुनौतियों को समाप्त करके हम आगे बढ़ पाएंगे। सबसे जरूरी है कि जो 3 व्यक्ति को नामित किया गया है डाइट के स्तर से, उन तीनों के बीच परस्पर संवाद स्थापित किया जाए। कार्यक्रम की जो अद्यतन स्थिति है उस डेटा पर नजर रखा जाए और नियमित तौर पर जो कमेटी गठित की गई है उस कमेटी की बैठक की जाए और कार्यक्रमों की जानकारी आदान प्रदान किया जाए। और साथ साथ तकनीकी टीम की जो समस्या है उसके समाधान पर हम विचार विमर्श करें। जो भी समस्या है आप हम तक जरूर साझा करें ताकि उन समस्याओं का हम निराकरण कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया है और हमारे सारे डाइट ने लॉन्च किया है, इसके लिए पुनः बहुत बहुत बधाई, आभार। धन्यवाद धन्यवाद मैम। अभी आप सुन रहे थे विभा रानी मैम को, जो कि दीक्षा को SCERT के लेवल से उन्हीं के मार्गदर्शन में दीक्षा पर सारा काम होता है। अब मैं आग्रह करूंगा संयुक्त निदेशक डाइट को रश्मि प्रभा जी से मेरा विनम्र निवेदन है और इस उपलब्धि पर सबको शुभकामनाएं, बधाई दे, शुभकामनाएं दे और इसके साथ साथ आगे हम लोग कैसे और अच्छे तरीके से काम कर सके इसके लिए मार्गदर्शन दे। तो ओवर टू यू रश्मि मैम। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। और इस कार्यक्रम में शामिल सभी श्रोता जो हैं उन सबों को हमारा नमस्कार। ये बहुत ही एक गंभीर विषय को लेकर के हम लोग बड़ी बारीकी से के साथ इस पर काम कर रहे हैं ताकि हमें हमारे सभी जिला में हमारे जो डाइट्स हैं वो लाइट हाउस की तरह कार्य करें। और डाइट अकेले ही लाइट हाउस नहीं बन सकता है, इसके लिए हमें अपने विद्यालय जो शिक्षण व्यवस्था है हमारे सभी विद्यालयों को साथ लेकर चलना होगा। तो अभी हमारे डाइट्स में SCERT का जो चार्ट था उसके आधार पर हमारे 11 डाइट्स में उस ई कंटेंट बनाए हैं, कोर्स डेवलप किए हैं और उसको वो लोग लॉन्च किए हैं ताकि शिक्षा पोर्टल के माध्यम से हमारे अन्य विद्यालय इसका लाभ उठा सकें। लेकिन मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज SCERT में भी हमारे जो ट्राई पेडागोजी और स्टोरी पेडागोजी की जो बात होती है उसके लिए एक कार्यशाला हम लोग कर रहे हैं। 3 दिवसीय कार्यशाला चल रही है। तो इस तरीके से केवल ऑफलाइन में ही डाइट नहीं, ऑनलाइन में ही डाइट कोर्स नहीं डेवलप कर रहे हैं, बल्कि ऑफलाइन के माध्यम से भी हम अपने सभी शिक्षकों और बच्चों के तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारे सभी जिलों में सभी विद्यालयों में जो गतिविधि आधारित शिक्षण की जो बात कही जा रही है वो जमीन पर उतर सके। ऑनलाइन कोर्स के लिए जिन कोर्स का चयन किया गया है उसकी सूची शायद आपके पास तक पहुंच जाएगी। वो सूची बनी हुई है कि किस तरीके से 11 डाइट ने किन विषयों का चयन किया है। इसमें अधिकांशतः विज्ञान या गणित के शिक्षण शास्त्र, भाषा शिक्षण शास्त्र पर आधारित हैं। बच्चों के खेल गतिविधि के साथ सीखने के बारे में बताया गया है। यानी कि जितने भी टॉपिक हैं वो सब इस उद्देश्य से चुने गए हैं कि हमारे वर्ग कक्ष में जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है वो रुचिकर हो, प्रभावी हो, बच्चों के अनुकूल हो और उस विषय के अनुभव को समझते हुए, जानते हुए, करते हुए बच्चे अपने व्यवहार और अपनी पढ़ाई को, विषय की पढ़ाई को जोड़ सकें, समझ सकें। तो किस तरीके से अब हमारे शिक्षकों को और अध्यापक शिक्षकों को इस कार्य में मजा आने लगा, वो दबाव में ये काम नहीं कर रहे हैं, अब वो बड़ी उत्सुकता के साथ एंजॉय कर रहे हैं इस काम को। और इसी अपनी बात के लिए मैं दिखलाना चाहूंगी कि मैं अभी जिस कमरे से आपके साथ बात कर रही हूँ उस कमरे में हमारे 50 शिक्षक
सेकेंड माध्यमिक स्तर के शिक्षक, हमारे टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के व्याख्याता, ये लोग हम लोग 50 लोग उपस्थित हैं। और 50 के पास आप देखिएगा कि एक से एक उनके बनाए हुए प्रोजेक्ट हैं, जो कि जिसके माध्यम से ये विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, फिजिक्स इत्यादि की अवधारणाओं को जोड़ करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करने की योजना बना रहे हैं। आपको भी देखकर अच्छा लगेगा। और इस बात को हम लोग अपने 50 लाख बच्चों तक पहुंचाने के लिए, सभी शिक्षकों तक पहुंचाने के लिए इस एक जो गतिविधि है उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे और दीक्षा पोर्टल पर डालेंगे। लेकिन अभी आपसे हमारा एक अनुरोध है कि आप पहले हमारे अध्यापक, शिक्षक और हमारे शिक्षक बंधुओं के द्वारा जो प्रयास, जो मेहनत, जिस लगन के साथ, जिस तन्मयता के साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट के हर एक शिक्षण संस्थान को मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको आप देखना चाहिए। तो हम पहले ये केवल एक उदाहरण के रूप में दिखला रहे हैं कि जैसे हम लोग ये बताते हैं बच्चों को कि बिजली का कहाँ से करंट पास होता है, बिजली के लिए चालक और कुचालक कौन कौन से सामग्री हैं, उसे जांचने के लिए वो एक शिक्षक के द्वारा ये विकसित किया हुआ है कि इसमें वो रखते हैं जब सामान, तो और यहाँ से जब वो एक मोटर है, ये पंखा जब चलेगा मतलब कि हमारी बिजली पास हो रही है। यहाँ पर वो बैटरी लगाते हैं और ये दोनों तरफ से वो जब ये चीनी का घोल है, इसमें जब वो डालेंगे तो पंखा चलता है कि नहीं। फिर इसमें चीनी का घोल बदल के यदि हम नमक का घोल डालते हैं तब हम देखेंगे कि पंखा चलता है या नहीं। और इस तरीके से बच्चे को ये समझाने की कोशिश की गई है कि वो खुद से अनुभव करें कि चीनी का घोल जो है वो बिजली का सुचालक है कि नहीं, नमक का घोल बिजली का सुचालक है कि नहीं। यानी कि केवल ऑनलाइन ही नहीं बल्कि ब्लेंडेड मोड में हम लोग बच्चों तक विषयगत अवधारणाओं को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही हमारे सभी लायक और हमारे सभी विद्यालय भी इस लायक होंगे कि वो अपने द्वारा किए गए प्रयासों के द्वारा विषयगत अवधारणाओं का अनुभव हमारे बच्चों को करवा सकें। और इसी तरीके के लगातार प्रयास से हमारे सभी जिला जो है वो लाभान्वित होंगे और एनईपी जो है वो धरती पर, धरातल पर उतरेगी। तो एक बार हम अपने कक्ष के दूसरे कार्यक्रमों को, दूसरे जो हमारे गतिविधि उनको दिखलाना चाहेंगे। देखिए तब तक हमारे वो शिक्षक जो जिनका द्वारा ये बनाया गया है वो दिखला रहे हैं कि वो नमक के घोल में जब वो डाले हुए हैं तो ये पंखा चल रहा है। यानी कि नमक का घोल जो है उससे बिजली पार कर रही है, लेकिन यदि इसी को वो चीनी के घोल में डालेंगे तो पंखा नहीं चल पाएगा। तो ये भी एक तरह का कोर्स है कि किस तरीके से छोटे छोटे प्रयास के द्वारा बताया जा रहा है कि बच्चे अनुभव करें कि कौन सा घोल जो है वो सुचालक है और कौन सा कुचालक है। ध्वनि, धातु से निकलने वाली ध्वनि कैसी होती है या धातु के कारण ध्वनि का क्या परिवर्तन पड़ता है, इसके साथ साथ बहुत सारे कार्य को दिखलाने वाले यहाँ गतिविधि का आयोजन किया गया है। हमारे ट्राई पेडागोजी के माध्यम से किस तरीके से हम हिस्ट्री की बात कर सकते हैं। तो भागलपुर डाइट ने कोर्स भी कंटेंट विकसित किया है, कोर्स भी उनके द्वारा ये बनाया गया है, लेकिन साथ साथ ऑफलाइन कोर्स के भी माध्यम से वो कहानी के माध्यम से इसको दिखलाने के लिए व्यवस्था कर रही है। तो हमारे सभी शिक्षण संस्थान, हमारे सभी जो माध्यमिक स्तर के शिक्षक हैं वो लोग भी ब्लेंडेड मोड में बच्चों को विषयगत अवधारणाओं को बताने के लिए बहुत प्रयत्नशील हैं। और हमें उम्मीद है कि आपको आगे वाला प्रोजेक्ट देखकर अच्छा लगेगा। तो हम लोग अब आगे की शहर में निकलते हैं। आगे के शहर में दिखला दीजिए कि किस तरीके से सभी जिलों को सशक्त बनाने के लिए एससीईआरटी में भी कार्य किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अभी संक्षेप में मैं एक बारी उनके इस कक्ष में दिखा देना चाहूंगा कि कैसे हमारे शिक्षक व्याख्याता अलग अलग माध्यम से अलग अलग संसाधन यहाँ पे लाए हैं। और जैसे मैं दिखा रहा हूँ, अगर आप देख पा रहे हैं, इन सबका उद्देश्य केवल यही है कि जो शिक्षकों की जरूरत, जो शिक्षकों की नीड हो, जो हमारे बच्चों की नीड हो, उस नीड के हिसाब से कैसे जिला स्तर पर विभिन्न निर्धारक मिलकर कोई कोर्स या प्रोजेक्ट बनाए
माइक्रो लर्निंग और माइक्रो इम्प्रूवमेंट जैसे कार्यक्रम बनाए। ये कार्यक्रम कुछ बड़ा है नहीं, जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे एक PLM है और अलग अलग माध्यम से खिलौने और टॉय बेस्ड पेडागॉजी की जो बात कर रही थी मैम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, उसके माध्यम से प्रयास का किया जा रहा है। हमारे पास बहुत समय नहीं है, लेकिन हम SCRT के माध्यम से इसका वीडियो भी बना के आप तक पहुंचाएंगे। एक दूसरा कंपोनेंट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को लेके है ये। angle of incidence, angle of reflection. So we say now. पेडागॉजी है, उसके थ्रू एक्चुअली हम अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अपनी परंपराओं को साथ लेकर चलने की बात हो रही है, तो इन परंपराओं को साथ लेकर हम किस तरह से विज्ञान के डिफरेंट कंसेप्ट को बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, इसकी बात मैंने इसमें की है। अगर हम सूर्य उपासना की बात करते हैं तो डिफरेंट एनर्जी लेवल और एनर्जी के कितने सोर्स है उसकी बात हम करते हैं। युगला विसंधि की कहानी के द्वारा हम डिफरेंट एक्टिविटीज की बात करते हैं। नहीं है, लेकिन हमारे पास जो हमारा उद्देश्य है, जो हम दिखाना चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट लेवल पे जैसे हमको आपको बताना चाह रहे हैं कि कैसे कंटेक्चुअल टॉय बेस्ड या आपका पेडागॉजी से रिलेटेड अन्य विषयों पर गतिविधि आधारित प्रोजेक्ट बनाया जाए। एक मैग्नेट से संबंधित एक कार्यक्रम आप देख रहे हैं। हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन बस एक दर्शन के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि SCRT में भी कैसे विभिन्न तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा जिला में शिक्षा संस्थान के काफी व्याख्याता यहाँ पर है, सबके माध्यम से एक ब्रीफ में एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पे इस पोजीशन में एक बराबर होगा या मन में जो भी आंसर आया होगा हम सेम तो फिर नहीं उसमें कोई अंतर नहीं आएगा और ये बराबर होगा। जैसे हम संक्षेप में बताने के लिए एक बार मैं बस दिखा देना चाह रहा हूँ पिक्चर में। हमारे पास समय नहीं होगा, माफी चाहता हूँ। बस एक बार मैं पिक्चर ताकि सबका एक आ जाए कि कैसे विभिन्न तरीके के प्रयास, अलग अलग गतिविधियां, अलग अलग प्रोजेक्ट SCRT में अवेलेबल है। एक बार ऊपर कर लीजिए, उठा लीजिए ताकि आसानी से रहे। एक्साइटमेंट और उत्साह जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अलग अलग तरीके से उत्साहजनक तरीके से हमारे शिक्षक व्याख्याता प्रयास कर रहे हैं। ये प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन के संबंध में भी सर काफी कुछ अच्छे प्रोजेक्ट बना के लेके आए हैं। सर बहुत संक्षेप में मैं चाह रहा हूँ आप सभी को भी क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि हमारा पपेट जो है इसी के साथ थैंक यू बोल के आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर डूइंग इट इन अ क्रिएटिव वे। एक बार रश्मि प्रभा मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं नीरज साहब गुरु सर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि सर आए और सत्र को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। हेलो। अब हम लोग यहाँ पर आ गए एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर। ज्यादातर समय में हम सभी लोग आपस में ही हम लोग अपनी बात तो करते हैं पर आपकी बात नहीं सुन पाते हैं। अभी एक टाइम है जहाँ पर आप हैंड रेज कीजिए
और एक एक करके अगर आपको कोई समस्या है, आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप यहाँ इस बड़े फोरम पर अपनी समस्या को रख सकते हैं। तो आपसे इनवाइट करता हूँ एक एक करके कि आप कृपया अनम्यूट हो और अपनी समस्या को बताएं। अमलेंदु जी, मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि इनके जो सवाल हैं, अगर उसके जवाब दिए जा सकते हैं तो देंगे, और अगर नहीं दिया जा सकते तो हम लोग उसको नोट करके बाद में एड्रेस करेंगे। तो ओवर टू यू अमलेंदु जी। धन्यवाद जी। के बाद भी अगर कोई सवाल हो तो आप रख सकते हैं। विभा मैम भी हैं हम लोगों के साथ। रश्मि मैम तो कार्यशाला में बिजी हैं थोड़ा, लेकिन विभा मैम सीआरटी से जिन्हीं को भी रखना हो तो कृपया हैंड रेज करके एक एक करके रख सकते हैं और उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। कोई सवाल जवाब? कोई सवाल नहीं, 73 लोग हैं, कोई सवाल नहीं। हाँ, तो मेरा एक सवाल है। पहला सवाल ये है, सभी साथियों से एक सवाल ये है, अनम्यूट हूं मैं। कैमरा कैमरा देख लो भाई, हम ही बोल रहे हैं। तो सभी साथियों से मेरा एक सवाल है कि जब कोई दिक्कत नहीं है तो काम हो तो जाना चाहिए भाई, काम जल्दी हो जाना चाहिए। जिस तरीके से हम लोग पूरे भारत में नंबर 1 अगर हम लोग कोर्स के लिए बन सकते हैं, तो हम लोग माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए भी अभी जगह खाली है, वहां भी नंबर 1 बनने का स्कोप है। एक छोटा सा काम जो है था कि लोगों को कोर्स से रिलेटेड रिपोर्ट देना था। तो आप सभी का आग्रह है कि जो कोर्स का रिपोर्ट आपने दिया है उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। आज शेयर किया गया है नंबर ऑफ टीचर्स, जो टारगेट है आपके यहाँ के, तो एलिमेंट्री के और प्राइमरी के दोनों के टीचर्स की संख्या आपके साथ शेयर की गई है। और भी जो टीचर्स है उनकी संख्या आपको अभी से ही शेयर कर दी गई है। आप इसको जरूर अपने पास रख लें, ताकि आने वाले समय में जितना भी आप रिपोर्ट बनाएंगे उसको अच्छे तरीके से बनाएं। देखिए, रिपोर्ट ही वो चीज है जिससे आप हमेशा के लिए कहीं अंकित हो जाते हैं, या आपका प्रयास जो है, आपके डाइट का प्रयास जो है वो कहीं अंकित हो जाएगा। आप कहीं दिखाने के लायक रहेंगे, कल आपका पेपर में न्यूज आना चाहिए। तो न केवल रिपोर्ट रिपोर्ट केवल कागज में रह जाए, बल्कि पूरी दुनिया को पता चले कि हमारे डाइट्स क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, हमारा ये शुरुआती साल था, और मतलब शुरुआती प्रयास ही है। और अभी हम सब लोगों ने जो कोर्सेज हम लोगों ने जो लॉन्च किया है, वो हम लोगों ने किसी का कोर्स देख करके उसको लॉन्च किया है। जो जो हमें लगा कि हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त है, उस कोर्स को हम लोगों ने लॉन्च किया है। अब समय आ रहा है धीरे धीरे कि हम ऐसे ऐसे कोर्स बनाएंगे जिनको हम पूरा कंटेंट भी हम ही तैयार करेंगे। हाँ, हम लोग किसी से मदद ले सकते हैं, जैसे अभी हम लोग जस का तस रख दे रहे हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। अब हम लोग जो कोर्स हमारा होगा उसमें हम कुछ अपने मौलिक भी रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, और टेक्स्ट को भी जोड़ कर रखेंगे। और कोई व्यक्ति जब हमारा कोर्स जब वो करेगा आने वाले समय में, तब वो कोर्स के दौरान उसको 2 बार सर्टिफिकेट मिल सकता है, एक बार कोर्स का और एक बार इसका एक्शन प्रोजेक्ट का। तो एक एक छोटा सा निवेदन ये है कि जो जो जिलों ने अपना रिपोर्ट नहीं दिया है, कृपया वो रिपोर्ट दे दे। मैम बोल रही थी 15, तो हम लोग शायद अपडेट नहीं कर पाए। अभी 12 ही जिला ऐसे हैं जो जिन्होंने अपने रिपोर्ट नहीं दिए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि रिपोर्ट जल्द से जल्द है, रिपोर्ट को बढ़िया से बढ़िया बनाएं। आपके साथ नवादा का रिपोर्ट शेयर किया गया है, आप नवादा के रिपोर्ट को देखिए। दूसरे कई और लोग लगातार आप एक दूसरे को शेयर करते रहे। ग्रुप इसीलिए बनाया गया है ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें। आप ऐसा मत सोचे कि कोई दूसरा आदमी आपको सिखाएगा, हम एक दूसरे से सीख सकेंगे। देखिए, प्रोजेक्ट हम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब
अगर हम लॉन्च करते, हम कुछ रिपोर्ट बनाते तो हमारी एक बात होती है, हम अपनी रिपोर्ट को शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ अभी 33 डाइट है और 33 डाइट ही आपस में उनको ही अपने रिपोर्ट एक दूसरे को शेयर करना है और हमें एक दूसरे से सीखना है। एक दूसरे से सीखना बुरा नहीं है, तो ये बड़ा जरूरी काम है। अभी एक सवाल मैं देख रहा था कि कहीं के डाटा एंट्री ऑपरेटर काम नहीं कर रहे हैं। मैं अपने जीवन से जुड़ी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। जब मैं बिहार शिक्षा परियोजना में काम करता था बहुत पहले, लगभग 1998 में, उन दिनों कंप्यूटर बड़ा ही नया चीज हुआ करता था और कंप्यूटर रूम में जाने से भी हम लोगों को बोला जाता था कि नहीं, इसमें वायरस आ जाएगा, अभी इसको देख नहीं है, छूना नहीं है। आपके पास तो एक्सेस में इतने सारे कंप्यूटर हैं, लगभग 33 में से 25 डाइट ऐसे हैं जिनके पास अपना सेटअप है, जिनके पास अपना आईसीटी लैब है। तो दुनिया भर का कंप्यूटर हमारे पास है, हम अपने कंप्यूटर को यूज करें, थोड़ा उसको छुए खोले, उसके साथ काम करें ताकि हम कुछ चीजों को सीखें। हम टाइपिंग करने के लिए किसी के बगल में खड़े रहें, ये बात जो है सो गवारा नहीं है। मतलब ये हमारे स्वाभिमान के लिए भी उचित नहीं है। हम लोगों को चाहिए कि हम खुद से इन चीजों को सीखें। जब हम टाइप कर सकते हैं फेसबुक में, जब हम टाइप कर सकते हैं व्हाट्सएप में, तो हम क्यों नहीं टाइप कर सकते हैं अपने रिपोर्ट बनाने में। रिपोर्ट बंधुओं वो चीज है जो हमारे पास रह जाता है, जो हम किसी को दिखा पाते हैं, जो हम सहेज कर रख पाते हैं। कल आप बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, शायद आप डाइट में काम नहीं करेंगे, तब भी आपके पास अपने बच्चों को दिखाने के लिए, या अभी भी जब आप काम कर रहे हैं तो आपको, आपके हस्बैंड है तो हस्बैंड को, आपकी वाइफ है तो आपके वाइफ को, आपके बच्चे हैं अपने बच्चों को, इन सबको आप अपने काम के बारे में दिखा सकते हैं। और ये तभी दिखा सकते हैं जब आप बेहतर रिपोर्ट बना सके, जब आप अपने स्पाउस को समझा सके कि आप क्या महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और कितने महत्वपूर्ण काम में लगे हुए हैं। ये आप साधारण काम मत समझिए कि आप डाइट के उस बड़े काम से जुड़े हुए हैं जो डाइट का अपना ओरिजिनल काम था। आप वो ओरिजिनल काम करने जा रहे हैं। आप ये ओरिजिनल काम को ऐसा हल्का मत समझिए। आप इस ओरिजिनल काम में जुड़े हुए हैं जहां डाइट एक एकेडमिक लीडर की भूमिका निभाता है, जहां डाइट जो है वो 1 to 1 हर एक स्कूलों से जुड़ता है, टीचर से जुड़ता है, जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा में पढ़ाई लिखाई का जो तौर तरीका है उसको बदलने के लिए प्रयास करता है। तो हम उस तरह के लोगों के बारे में सोचे, उस लाइट हाउस के बारे में सोचे, उस क्रांतिकारी लोगों के बारे में सोचे, उस क्रांतिवीर के बारे में अपने आप में सोचे, जिनके लिए पूरा जमीन खाली है। आपको दुनिया भर का काम करना है, आप दुनिया भर का काम कर सकते हैं। तो क्यों नहीं आप आगे बढ़े और पूरे दुनिया को दिखाएं। अभी तक जिस तरीके से हम लोगों ने बिहार ने जिस तरीके से पूरे भारत में एक लैंडमार्क स्थापित किया है, आप आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके साथ हम सभी लोग यहाँ हमेशा लगे हुए हैं। देखने में आ रहा है कि किसी भी डाइट में मतलब लोगों के बीच में आपस में बनता नहीं। अरे भाई, हम सभी लोग एक ही काम के लिए काम कर रहे हैं और इसी काम में जुड़े हुए हैं। शायद अपने जीवन के अंतिम समय तक इसी काम में लगे रहेंगे, तो हम फिर क्यों एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के बुराई में या एक दूसरे के साथ मिलकर क्यों नहीं रहे। अगर हम मिलकर रहेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे, पॉजिटिविटी आएगी आपके चारों तरफ और आपका जीवन सुखमय होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब आप शाम में सोएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आज आपने कुछ ऐसा काम किया है जिस काम को करके आपको खुशी होगी। तो ये बहुत जरूरी है, अपने लाइफ में खुशी के लिए आप काम कीजिए। छोड़ दीजिए किसी बच्चे को, किसी टीचर को, सबको, लेकिन आप अपनी खुशी के लिए काम कीजिए। जब आप अपनी खुशी के लिए काम करेंगे, जब आप खुश रहेंगे, तो आपके जिले में ये पॉजिटिविटी फैलेगी और बहुत सारे टीचर भी आपसे खुश होंगे, बहुत सारे बच्चे भी आपसे खुश होंगे। तो ऐसे ऐसे कुछ प्रोजेक्ट हम लोग सोचे। अभी देखिए हमारे साथ ये साल इतना महत्वपूर्ण है। अभी रश्मि मैम हमारे साथ थी और ये पहली बार शायद ऐसा हो रहा है। मेरा भी इस सेक्टर में काम करते हुए 30 साल के आसपास हो गया। इस 30 साल में मैंने कभी भी नहीं देखा था कि SCERT अप्रैल महीने के दूसरे सप्ताह में कोई वर्कशॉप कर रही है। हेलो अप्रैल महीने के अरे भाई, हेलो हेलो मत कीजिए, बंद कीजिए, माइक म्यूट कीजिए। आपको फिर पूछने के लिए बोलेंगे तब कीजिएगा। ये अप्रैल महीने के दूसरे वीक में पहली बार SCERT जो है वो कोई वर्कशॉप कर रहा है। 3 दिवसीय वर्कशॉप है जिसमें हमारे डाइट के फैकल्टी और शिक्षक हैं, वो सभी लोग अपने यहाँ से कुछ TLM लेकर के आए हैं और एक दूसरे का ज्ञान वर्धन कर। हमें ऐसे ही मिलकर चलना है और SCERT वो प्लेटफॉर्म बना रहा है जिस तरीके से, वैसे ही हम मेरा एक नम्र निवेदन होगा कि हमारे जो डाइट के जो प्रिंसिपल हैं, इंचार्ज प्रिंसिपल हैं, कल शायद वो इंचार्ज प्रिंसिपल रहे ना रहे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने आप को अपने आप को थोड़ा ओपन करें
जो प्रिंसिपल है वो भी अपने आप को ओपन करे, जो लेक्चरर्स है वो भी अपने आप को ओपन करें, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है। आप सोचिए कि आप जिस समय में काम कर रहे हैं, आप एक ऐसे समय में काम कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो, अरे फिरोज साहब, अभी आप एक ऐसे समय में काम कर रहे हैं जहां आप सोचिए कि आप जब ऑफिस जाते हैं तो आपको जाने की खुशी नहीं होती है। आपको लगता है कि फिर आज फलाना का दर्शन होगा, आज फिर फलाना से बातचीत होगा, फिर फलाना किस तरीके से काम करेगा। इस वातावरण, इस माइंडसेट से हम सबको आगे बढ़ना है। हम सभी एक दूसरे के मित्र हैं, सभी एक साथ बहाल हुए हैं, सभी एक दूसरे के साथ काम करने के लिए सामने आना चाहिए। तो इसमें आप पद भूल जाइए, सब लगभग एक ही पद के हैं। सब आपस में मिलजुल करके अगर आप काम करते हैं तो बेहतर काम हो पाएगा। अभी हमारे पास संवाद की भारी कमी दिख रही है और हमारे पास स्किल की भी बहुत भारी कमी दिख रही है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने स्किल को और थोड़ा आप एनहांस कीजिए, थोड़ा प्रयास करेंगे, बड़ा रिजल्ट आएगा। तो ये बड़ा रिजल्ट जो अभी जिस तरीके से बिहार ने दिया है, इससे भी बड़े बड़े और कई माइलस्टोन्स अभी हमारा वेट कर रहे हैं। तो बिहार आने वाले समय में और भी कई माइलस्टोन्स को अचीव करेगा अगर हम और आप साथ मिलकर के काम करेंगे। तो यहाँ साथ मिलना मतलब न केवल डायट परिवार में आपस में साथ मिलने की बात है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, न केवल इनके बीच में तालमेल होने की जरूरत है, बल्कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के साथ, जो डीपीओ का जो ऑफिस है, जो बीओज हैं, उनके साथ। इस साल आप देखिए कि इस साल हम लोगों को बहुत सारा काम करना है, जिसमें हम बीओज के साथ, टीचर्स के साथ, डीपीओ ऑफिस के साथ, इन सब के साथ मिलजुल करके बहुत सारा काम करने वाले हैं। आप हमेशा हमेशा हमको थोड़ा खुला होना चाहिए और हमेशा काम करने के लिए तत्पर होना चाहिए। जो काम अगर आप मन से करेंगे तो जो काम आधा घंटा में हो सकता है, अगर आप बेमन से करेंगे तो 13 दिन लग जाएगा, लेकिन काम नहीं खत्म होगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मन से कीजिए, आधा घंटा में काम कीजिए, काम करके फ्री होइए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। लाइफ एंजॉय करने के लिए है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ इस मंच के साथ साथ में जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने अपने जगह पर ऐसे ही एनर्जी बना कर रखेंगे और सिनर्जी के साथ काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बैठक में, इस सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने सवाल आप जो है सो चैट बॉक्स में लिख दें। थोड़ी देर के बाद हम लोग इसको बंद करेंगे। और अगर चैट बॉक्स में भी नहीं लिख पाए तो आप ओपनली अपने समस्याओं को रखिए। जो हम लोग डेली सिंकअप कॉल है, हम लोग उस डेली सिंकअप कॉल के माध्यम से भी उन समस्याओं का समाधान करेंगे। आप देख रहे हैं कि हम यहाँ अगर SCRT और BEPC के साथ मिलकर के अगर काम कर पा रहे हैं, तो आप भी वहां पर अपने ऑफिस के सभी लोगों के साथ और DPO सर के जो ऑफिस है उनमें, समग्र शिक्षा अभियान का जो ऑफिस है उनके साथ मिल करके और बेहतर काम करेंगे, बेहतर रिजल्ट देंगे। आने वाला समय जो है वो न केवल कोर्स करने का है, बल्कि कोर्स को इम्प्लीमेंट करने का है। कोर्स के चीजों को जो हम लोगों ने जो कोर्स के माध्यम से जो बातें फैलाई है उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है और उनको को शेयर करने की जरूरत है। दीक्षा के माध्यम से, दीक्षा वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इन चीजों को शेयर कर सकते हैं। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरूर चीजों को इम्प्लीमेंट कराने में, लोगों को जोड़ने में और शेयर करने में सभी लोगों की मदद करें। अनेक धन्यवाद। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आगे भी जुड़ते रहिएगा। कल से हमारा डेली सिंकअप कॉल भी जारी रहेगा। 1 मिनट सर, एक क्वेश्चन है सर। हेलो। बाप रे, इतना देर के बाद, इतना बोलने के बाद आप बाहर आए। चलिए नहीं बोलिए सर, सर। वो नंबर सर मेरा ग्रुप में जोड़ दीजिएगा। यही गजब हाल है आपका। ठीक है, आपका नंबर जुड़ जाएगा सर। आप हमको जो ग्रुप है ना उसमें किसी को बोलिए कि आपका नंबर उसमें जोड़ देंगे। सर कितनी बार लिखवाए हैं सर बाकी लोगों से, लेकिन वहाँ कोई रीड नहीं कर रहे हैं आप लोग। हम चूंकि बाहर हैं उससे ना सर, तो हम लिख नहीं पा रहे हैं। आप ऐसा कीजिए ना, आप मेरा नंबर है आपके पास? हाँ सर, है सर। हमको आप लिख के भेजिए। ठीक सर, ठीक। ओके सर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सर मैडम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और कुछ बोलना चाह रहे? कोई हेलो की आवाज सुनी मैंने अभी जस्ट। जी सर, मैं अशोक बोल रहा हूँ डायट करार से। सर कहना चाह, हेलो हेलो। हाँ सर बोलिए। एकदम आपका चश्मा वाला DP एकदम सामने आ गया है। हाँ, दीक्षा वाला जो है ऐप, हम लोग जो वो कर करके जो है कोर्स कर रहे थे, तो उसपे जो है सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है और एक ही क्वेश्चन के बाद सबमिट आ जा रहा है। इसका क्या वो है? और थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी हम लोग को कोर्स करने में, दीक्षा वाला। आपके साथ अभी कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं? संतोष जी हैं, अंशु जी हैं, बाकी लोग हैं कोई? हाँ हाँ, संतोष जी है पर जुड़े नहीं है, वो है यहीं पे। अच्छा ठीक है।
तो आपका ये अमरिंदर जो सर हैं, समस्या है अमरिंदर अच्छा हाँ, ये कहाँ सॉल्व होगा, ये कैसे होगा? हाँ अमलेंदु जी, क्या आपको इस ये कोर्स जो कोर्स सवाल है, पूरा मैंने कर लिया, अभी तक एक ही सर्टिफिकेट आया, बाकी सर्टिफिकेट आया ही नहीं। और कुछ में ऐसा क्वेश्चन आया कि एक क्वेश्चन सबमिट होने के बाद में सबमिट लिख दे रहा है, मतलब वो इसके बाद में आ ही नहीं रहा अगला क्वेश्चन, ऐसे करके अशोक सर, आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा, अमरेंद्र बाहुबली से मिल लीजिए। अमरेंद्र जी देखिए, आप ही के यहाँ बैठे हुए अमरेंद्र बाहुबली जी, आप अमरेंद्र बाहुबली जी से नहीं। मिलिए, सर्टिफिकेट क्यों नहीं आ रहा है जरा वो बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि अमरेंद्र जी बताएं, मैं निवेदन करूंगा कुमार अमलेंदु जी से, जो हमारे जी। बीच में वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकल पर्सन जो इस काम को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं देखिए, जी। इससे पहले कि मैं उस तरफ जाऊं, मैं अपने टीम के मेंबर की तरफ, अपने टीम के मेंबर्स का भी हार्दिक अभिनंदन और वंदन चंदन सा कुछ करता हूँ। इनके कुशल स्किल्स के कारण ही बिहार जो है आज इस मुकाम पर पहुंचा है। हमारे साथी सौरभ, अमलेंदु जी, गुंजन, और साथ में अभी हमारे साथ नई जुड़ी है रिया। इन सब के साथ हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे हम लोग और भी अचीवमेंट करेंगे। तो ओवर टू यू अमलेंदु जी, आप ये जो कठिन सवाल है उसको आप देखिए। एक्चुअली सर, आप डायट और तरार से ही बोल रहे हैं ना अशोक जी? जी। तो वहाँ अगर पर्टिकुलरली केवल आपके साथ ऐसा हो रहा है, जैसा ना, कि और सर लोग हैं, उमेश सर भी हैं, उनका भी ऐसा हुआ। और फर्नांडिस सर हैं, उनका भी इसी तरह का हुआ। तो एक बात जो है, एक तो इसको कोर्स को जो है कि ओपन करके हम लोगों को खुद भी एक बार रन करके देखना पड़ेगा। और सर्टिफिकेट का अगर मतलब एक दो लोगों के साथ अगर हो रहा है, तब तो ये आपके मोबाइल या आपके अपडेशन या मतलब समथिंग रॉन्ग विथ योर ऐप ओनली। अदरवाइज अगर ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है, तो फिर दीक्षा के साथ हम लोगों को इसके ऊपर कॉरेस्पॉन्डेंस ईमेल करना पड़ेगा कि जैसे कि डाइट किला घाट में भी इस तरह का कुछ आ रहा था, सर्टिफिकेट इशू या कुछ। तो अगर औरंगाबाद में अगर सभी के साथ ऐसा होगा और सर्टिफिकेट नहीं शो करेगा, देन हम लोग इसको दीक्षा को रेफर करेंगे। सर, इस समस्या का समाधान हम बताएं? हाँ सर, बहुत अच्छा, आप बताइए। देखिए लोग जुड़े हुए हैं। हाँ सर, हम विकास बोल रहे हैं, दरभंगा जिला से टेक्निकल टीम में है जी। बोला जहाँ तक इनके एक प्रश्न आने के बाद ही वो लॉक सबमिट आ जा रहा है। हाँ, सबमिट हो गया, फुल हो गया, ये हो गया। हाँ सर, उसके लिए क्या है कि जहाँ प्ले करते हैं हम लोग को प्रश्न वाले को, उसके नीचे एक डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। उस डाउनलोड के ऑप्शन पे एक बार क्लिक करेंगे और फिर बैक जाना है और फिर वहां के उसको डिलीट करके प्ले करेंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर जो प्रोसेस है, अलग अलग क्वेश्चन आना चालू हो जाएगा। जी, अपना नंबर बता दीजिए सर, और उसको जो है कि नहीं हम वो चालू करेंगे, इसके बाद में प्रॉब्लम आएगी तो आपसे फिर इससे संबंध। हाँ जी, नंबर लिख लीजिए 900 63 83 63 अच्छा 63 65 65 053 053। ठीक है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी को। देखिए, व्हाट्सएप चैट बॉक्स में नंबर डाल दिए हम। हाँ, विकास झा जी दरभंगा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका ये सजेशन आपके लिए था अशोक सर। तो देखिए, यही चीज चाहिए, न केवल अपने डाइट के परिवार के अंदर, बल्कि ये जो पूरा डाइट एम्पावरमेंट जो ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप के अंदर ऐसी बातें होनी चाहिए। हम खुल के अपनी बात करें, अगर हमको कोई प्रॉब्लम है तो हम बात करें। अगर हम प्रॉब्लम में है और हम कुछ बात नहीं करेंगे, किसी से कोई समस्या का शेयर करेंगे, आपकी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। तो बस आपसे सर, आप भी कुछ बोलना चाह रही हूँ डाइट अरे ममता मैम, जरूर बोलिए जल्दी। सर, ये MIP जब से लॉन्च हुआ है, इसमें उतना प्रोग्रेस नहीं हो रहा है जैसा कि अपेक्षित था। बहुत सारा लेटर निकल रहा है BOs के लिए और टेक्निकल टीम, ब्लॉक टीम, लेकिन जो होना चाहिए हमने ये बता दिया, फैला दिया, गुरु गोष्ठियां भी हो रही है, लेकिन जैसे कि लोगों को MIP उसमें अपलोड होने के लिए बहुत सारा हम लोग स्टेप भी बनाए हैं, लगातार ग्रुप में लगे हुए भी हैं, और उनको भी कहा है कि जो आप लोग टेक्निकल टीम मेंबर्स है, पहले आप लोग अपलोड कीजिए। वो भी तो एक उदाहरण हो जाएगा, लेकिन इसमें प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। और जो SSA ऑफिस से या DO ऑफिस से एक लेटर होना चाहिए, वहां से
उसको ज्यादा मानते हैं लोग, तो वो एक समस्या है। तो इस पे एक बात जो मैं रखना अंतिम जो चाहूंगा। टीचर्स समझना चाहिए सर, हाँ, ये मैम उसमें बोल रहे हैं कि अगर डीओ और डीपीओ से अगर लेटर निकलेगा तभी प्राइमरी टीचर मिडिल स्कूल एक्टिव होगा, ये बात सही है। ये सब समस्या आ रहा है। हम लोग तो बिल्कुल। लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ, समझा रहे, एक्सप्लेन सही कर बात। रहे हैं, लेकिन देखिए उतना आपके फ्रूटफुल नहीं हो आपके रहा है। ममता जी, आपके बात पर विकास जी भी एकदम डिट्टो मारे हैं। देखिए वो सही बात है, इसीलिए तो शुरू से कहा जा रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उनके साथ हम लोगों को बातचीत करना चाहिए। अब देखिए एक चिट्ठी निकालना है, चिट्ठी निकालना इतनी बड़ी बात नहीं है। वहाँ जो भी लोग हैं, जो टी कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे बात करना। देखिए एक एक छोटा सा उनको अपने यहाँ ऑफिस में बुलाना चाहिए, या आप कभी उनसे मिलने के लिए चले जाए, कोई इतना और आपका तो नहीं सर, पुराना मिल तो पुराना लिया संबंध। जाता है, आ भी जाते हैं। उनका आपका गुरु आपका गोष्ठी के लिए चिट्ठियां निकल जाती है, हाँ, लेकिन देखिए इस और उनके तरफ से निकलने से ज्यादा सीरियसनेस होता है। हम लोग की तरफ से निकलता है तो नहीं उसको नहीं, उतना नहीं आप लेते हैं आप लोग। आपके तरफ से तो आप अपने तरफ से निकालिए भी मत। आप देखिए कि आपके पास जितनी भी चिट्ठियां जाती हैं, क्या हम लिखते हैं? चिट्ठी मेरा नहीं लिखा होता है, सारा चिट्ठी या तो एससीईआरटी या बीपीसी के द्वारा लिखा जाएगा। तो जो चिट्ठी होगा वो उनका ही इफेक्टिव होगा, हमारा आपका इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए ये जरूरी है कि हम उनके साथ एक अच्छा संबंध बनाने, यही बात तुम कर रहे हैं कि जो भी लोग हैं उनके साथ हमारा एक अच्छा संबंध बनना चाहिए। उनके साथ लेटर निकालना, उनके साथ बातचीत करना, उनके द्वारा इन चीजों को जोर देना, तभी हम इस काम में सफल हो पाएंगे। क्योंकि सर जो संबंध भी अच्छा है, फिर भी नहीं निकलता है। अरे गजब हो गया, तो तब कहीं कुछ गड़बड़ है। आप आपको इसको एक बार फिर से रीथिंक करना पड़ेगा कि समझ अच्छा है फिर भी अगर चिट्ठी नहीं निकल पा रहा है तो अगर कोई ऐसा ही बहुत जरूरी चीज हो तो क्या बताएं, कौन है वैसे आपके? अनुज सर है, लाइन पे है ही। अरे अनुज सर को चिट्ठी नहीं निकालना है, जो डीपीओ सर है उनको चिट्ठी निकालना है। तो आप जा करके वहां पर भी बात कर सकते हैं। हो सकता है अनुज सर को बहुत सारी व्यस्तता हो। वैसे भी अनुज सर भी बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही कामगार आदमी है, और सर वो वो भी लाइन पे जाएंगे, है, ऐसा नहीं। बात कर लेंगे। नहीं नहीं, वो बात हम कर लेंगे, और बात हम करते रहते हैं उनसे। तो अनुज सर सर भी चलेगा। धन्यवाद सर, आपने जो कहा। लेकिन सर एक्चुअल बात ये है कि जैसे हम लोग जो भी प्रोग्राम डाइट का जो करते हैं, तो शिक्षा विभाग की ओर से कहीं ना कहीं इन कामों को महत्व नहीं दिया जाता। हम हाँ लोग जो प्रोग्राम लॉन्च किए ये बिहार दिवस के उपलक्ष्य पर डीएम साहब के सामने भी हमने इसको प्रस्तुत किया, इसको जिले में प्रचारित करने का प्रयास किया। हम एक बार डीओ साहब से खुद भी मिले भी हैं, इस संदर्भ में उनको लेटर भी दिए हैं। एमआईपी लॉन्च के लिए उनको हम विशेष अतिथि के रूप में बुलाए, लास्ट मोमेंट पे सर कह दिए कि हम मीटिंग में हैं। दूसरे सारे लोग एसएसए के बाकी लोगों को हमने बुलाया, कई लेटर हमने एसएसए को दे चुका है। सर से बार बार अनुरोध भी करते हैं कि सर एक लेटर भी आप निर्गत कर दें, ताकि बाकी सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या शिक्षक इन चीजों को करें। तो पर हमारे रिक्वेस्ट के बावजूद भी सर यहाँ पर ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव का जो है सर, वो उतना इन चीजों को अमल में नहीं लाते हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। बहुत अच्छी ट्यूनिंग, हमसे बहुत अच्छी बात होती है, एसएसए के डीपीओ सर हैं दीपक सर, उनसे बातें होती है, डीओ सर हैं, लेकिन सर वो उतना महत्व नहीं देते हैं इन कामों को। वो सही बात है, जो आप कह रहे हैं ना वो सही बात है। और दूसरी बात ये भी है ना कि जैसे आप वहाँ लगातार चिट्ठी भेज रहे हैं, लेकिन वहां से चिट्ठी का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, या वो चिट्ठी पर एक्ट नहीं कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा होता है। अब मामला क्या है, थोड़ा बैठ करके बातचीत करने में, अगर कभी हम आपके यहाँ आए तो देखते हैं, अगर मेरे से अगर कुछ बातचीत बने तो मैं अपनी तरफ से भी कोशिश करूंगा। जरूर सर, लेकिन स्वागत है सर। लेकिन देखिए हर एक जगह का जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसको खुद ही सॉल्व करना चाहिए। चिट्ठी से अगर कोई परिवर्तन होना रहता तो अब तक जो है हमारा आपका किसी का जरूरत नहीं रहता, बहुत सारा परिवर्तन हो गया होता। बिहार सरकार का कंपेंडियम निकाल के देख लीजिए, बहुत सारा चिट्ठी निकल चुका है, और शायद ही कभी कोई ऐसा कोई दिखेगा जहां उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है। देखिए सारा चीज सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं, एजुकेशन एक सोशल विषय है। तो इसमें जो है ना वो
इनफॉर्मल रिलेशनशिप, मैं हमेशा बोलता हूँ इनफॉर्मल रिलेशनशिप बड़ा महत्व रखता है। हमारे टीम में जितने भी लोग हैं, अगर हम टेक्निकली अगर हम देखें तो कोई आदमी कह सकता है कि अरे भाई 5 बज गया, अब घर जाने का टाइम हो गया, लेकिन हमारे बीच में एक ऐसा संबंध है, ऐसा बॉन्डिंग है कि लोग 5 बजे तो नहीं, वो 7 बजे के बाद भी वो नहीं बोलते हैं, सबको भगाना पड़ता है ऑफिस से कि अपन अपने घर जाइए, तब जाके लोग घर जाते। तो इनफॉर्मल रिलेशनशिप बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जब आप इनफॉर्मल थोड़ा होंगे, थोड़ा जाइए उनके साथ, ऐसे भी बात कीजिए। हम लोग जब छोटे थे तो हमारा कोई दोस्त अगर, स्कूल में तो हम लोग रोज मिलते थे, लेकिन मेरा घर पटना के गोलघर के पास हुआ करता था, और कभी एक आध लड़का अगर गोलघर के पास मिल गया, घर में आया घूमने फैमिली के साथ, भी उधर ही कहीं टहल रहे हैं, तो अगर मिल गए तो उसके बाद जो बॉन्डिंग बनती थी वो थोड़ा ज्यादा ज्यादा अच्छा बॉन्डिंग, बड़ी बॉन्डिंग बनती थी, और अ, वो मुझे अपना ज्यादा करीबी समझने लगता था। तो न केवल फॉर्मल जो हमारा ऑफिस सेटअप है केवल हम उसमें बात करें, बल्कि इनफॉर्मली भी हम लोगों के साथ बातचीत करें, मिलते जुलते रहें, अपने यहाँ बुलाए, बातचीत करें। तो इस तरह से धीरे धीरे माहौल बनेगा। ठीक है, एक बार नहीं हुआ तो और बार बार प्रयास करना चाहिए, कभी तो बदलेगा। तो हम अपने आज का कॉल को अब यही समाप्त करते हैं। 45 मिनट से 1 घंटे तक की बात कही थी, अब हो गया 1 घंटा 15 मिनट। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अभी भी कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो आप जरूर उसको शेयर कीजिएगा, और शेयर करने से पहले इंट्रोस्पेक्ट जरूर कीजिएगा कि जो कुछ भी गड़बड़ी हो रही है उसमें हमारा क्या रोल है या किसका क्या रोल है। हम हमेशा दूसरे की तरफ देखते हैं, खुद की तरफ देखना चाहिए, और हम खुद से क्या प्रयास कर सकते हैं इसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे ही हम ऐसा सोचना शुरू करेंगे, हमारे आसपास की दुनिया बदलने लगेगी और हमारा जीवन थोड़ा और मजेदार हो जाएगा, हंसी खुशी वाला हो जाएगा। तो वेट कीजिए उस हंसी खुशी वाले मौसम का, उस हंसी खुशी वाले समय का। और खूब मेहनत, मतलब स्किलफुल होना ज्यादा जरूरी है। स्किलफुल जितना आप ज्यादा होंगे उतना ही, चाहे आप लोगों के साथ बातचीत करने में स्किलफुल हो, काम करने में स्किलफुल हो, बहुत सारा और भी काम है, अगर उनमें आप स्किलफुल हो तो आप ज्यादा तरक्की करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज का कॉल अब यहीं समाप्त किया जाता है। संजय सर एकदम सामने में चमक रहे हैं मोहनिया से, तो आपको भी और जितने भी सभी सहकर्मी हमारे साथ आज जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ